वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आज हम लोग हैं जो प्रैक्टिस सेट 2021 एग्जामिनेशन के लिए कर रहा हूं। तुम लोग को यदि ये मेरा वीडियो पसंद आवे तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं डेली है जो सेट बनाऊँगा और उसको तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो जितना हो सकेगा संभव मैं एग्ज़ाम तक हर रोज़ ऐसे ही करूँगा। तुम लोग को समझ में आवे तो अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और जो नए बच्चे लोग हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन तुमको मिलेगा, जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो थोड़ा दोनों के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इस बार ये कोविड-19 के चलते ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा जो तुम लोग को दिक्कत होगा। इसलिए जो भी रिपीटेड क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है हर एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट हम लोग करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किए हुए। मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, इस पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना। तो यह है तुम्हारे लिए समय मैं दे रहा हूँ, इसको थोड़ा जल्दी समझना, अच्छा से समझना, और जल्दी समझ में आवे। और ऐसा वीडियो और मैं बनाऊँ तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है प्रूव दैट द रूट 5 इज रेशनल। इसी तरह के कई क्वेश्चन इस पर बन जाता है। रूट 3 दे देगा, रूट 7 दे देगा, रूट 2 भी दे सकता है। तो कोई भी दे दिया उसका एक ही आंसर, एक ही जैसा ही लिखना है। कुछ भी इसमें यदि रूट 3 दे दिया, रूट 5 दे दिया, रूट 2 दे दिया, रूट 7 दे दिया, रूट 11 दे दिया, सबका आंसर एक ही जैसा है। सिर्फ चेंज करना कहाँ है वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। चेंज करना है तो इसको ऐसा करो, पहले लेटस मान लो। यहाँ पर लेटस एज्यूम, ये मान लो, इसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल ना होकर के रेशनल मान लो इसको। तो लेटस एज्यूम टू कॉन्ट्री दैट रूट 5 इज रेशनल। मान लिया कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो रूट जब 5 जब रेशनल मान लिए, तो रेशनल किसे कहते हैं तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो रूट में नहीं होना चाहिए उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल। लेकिन ये जो है रूट में है, फिर भी इसको मान लिया है मैं रेशनल, तो इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिखिए रूट 5 बराबर क्या हो गया, ए बटे बी। ए बटे बी, ए बी क्या है, ये को प्राइम है, मतलब रूट 5 का ही एक को प्राइम है, जो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये इसी से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखिए ए और बी क्या हो गया, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना, को प्राइम। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 5 इंटू बी बराबर ए। इसका होल स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो गया, रूट 5 बी का होल स्क्वायर हो गया बराबर ए स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 5 बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ए और बी जो है, यहाँ पर देखिए ये दोनों इसका गुना के, मतलब 5 जो है इसका डिविजिबल है। 5 जो है ए स्क्वायर का डिविजिबल है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ भागा पड़ जाएगा कि नहीं, इसका भागा हो जाएगा, मतलब 5 जो है इसका डिविजिबल है, उसका वैल्यू आएगा बी स्क्वायर। तो ये जब इसका डिविजिबल होता है तो बी भी होता है जो, तो ये जो बी है और ये है वो भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 का जब ए स्क्वायर जब 5 का डिविजिबल हुआ तो ए भी होगा, क्योंकि इसी का स्क्वायर है ना, तो ये ए भी डिविजिबल हो जाएगा बाय 5। ये इक्वेशन आप मान लीजिए 1। फिर जब इसका डिविजिबल हुआ तो ए का वैल्यू कुछ मान लीजिए, ए के वैल्यू मान लीजिए जो इसके बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिए 5c है, इसी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसका स्क्वायर पहले बोथ साइड कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है ना। सी क्या है, सी इज द इंटीजर है, यहाँ पर यह सी है कोई इंटीजर है, ये लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए सी इज एन इंटीजर।
वो साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर एक का स्क्वायर हो जाएगा, आई 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 5 बचे 25c का होल। फिर देखिए वही चीज़ आया कि नहीं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 जब था इसका ए स्क्वायर इज द डिविजिबल और 5, उसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए क्या हो गया, ए यहाँ पर सी जो हो गया ए का डिविजिबल हो गया, तो यहाँ पर सेम जैसा ये फंक्शन आया उसी तरह से यहाँ आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज डिविजिबल बाय 25। तो इसका वैल्यू सॉरी पुट कीजिए पहले, इसका जो है इसमें ए स्क्वायर है ना, इसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर वैल्यू कितना है 25c स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इसका वैल्यू बैठाएंगे तो बी स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाएगा तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सेम वही चीज़ आया कि नहीं, ये जो है टर्म और यहाँ पर जो ये टर्म आया दोनों एक जैसा हो गया। यहाँ पर b जो है यहाँ पर a के जगह पर है, यहाँ a है जो c के जगह पर। तो जब यहाँ पर जैसे लिखे उसी तरह से यहाँ भी लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b भी हो जाएगा ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा 5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम 1 और 2 से क्या मिलेगा हमको, एक इंटीजर मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिला इसमें, तो ए और बी क्या मिल गया, ए एंड बी आर हैविंग 2 कॉमन हो गया, दोनों का कॉमन 5 हो गया, ए का भी कॉमन 5 हो गया क्योंकि डिविजिबल है, ए का भी डिविजिबल 5 है, बी का भी डिविजिबल 5 है। तो इसका मतलब ए और बी का कॉमन हो गया, हैविंग कॉमन फैक्टर 5 जो हो गया, ए बी दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमने ऊपर में क्या बोला, को प्राइम है, हमने यह बता दिया रूट 5 जो है ए बी क्या है, को प्राइम है। कोई प्राइम मतलब इसका कोई फैक्टर नहीं है, और यहाँ हम बता रहे हैं ए बी का जो है 5 फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये ऊपर में जो माना है कि रेशनल नंबर है, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कर रहा है ना, ये विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यही हो गया, इसका लिखेंगे 10। अतः कॉन्ट्रडिक्शन इज राइजन, यहाँ है जो मतभेद पैदा कर रहा है। बिकॉज बिकॉज ऑफ आवर, क्योंकि हमारा जो मानना है वो एज्यूम्पशन जो माने इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। हमने जो माना है ये रेशनल है, वो हमारे मानने को क्या मतभेद पैदा कर रहा है। इसीलिए क्यों, बट यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे बट लिखने डायरेक्ट लिख दीजिए, इसीलिए सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि रूट 5 इज इरेशनल। यही प्रूफ करना है, समझ गए ना। इसी तरह का आपको एग्जाम में रूट 5 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 3 आ जाए, इसी तरह से लिखना है। सिर्फ चेंज कहाँ है, बस ये 5 चेंज होगा, 5 चेंज होगा, बाकी सारा चीज़ यही बहु डिनोट करना है और कुछ भी चेंज करना है, सारा लिखने का तरीका यही रखना है, बस यही आंसर है इसका। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये दिया है, यह ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, यहाँ भी सी है, ये दोनों है जो अननोन नंबर है, यही नंबर को निकालना है। इज इक्वल टू ईच 10, मतलब 10 जो बोला है, सम भी 10 है और प्रोडक्ट भी 10 है। ईच मतलब बोले, इसका मतलब यही हुआ कि सम भी 10 है और प्रोडक्ट भी 10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ए और सी का दोनों का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल ये चैप्टर से, तो पी एक्स बराबर कितना हुआ, ए एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस सी। तो इसमें सम ऑफ जीरो फार्मूला आप लोग जानता ही हैं, क्या होता है, माइनस बी बोलिए, या तो कोफिशिएंट ऑफ x लिखिए बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला था। तो ये डायरेक्ट लिखिए माइनस बी बटे ए। सम ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस, ये बी का वैल्यू भी माइनस में है, -5 बटे ए का वैल्यू यहाँ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये 10a हो गया बराबर ये प्लस माइनस प्लस हो गया। ए बराबर कितना हो गया, 5/10, 10 से कटेगा 1/2, यानी हो गया 1/2। ये हमारा ए का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या फार्मूला होता है, तुम लोग को ऑलरेडी मैंने, यदि नहीं जानता है तो मेरा वीडियो को देखिए, मैंने पूरा इसका है ना पोलिनोमियल से एक्सप्लेन किया है, उसमें फार्मूला भी बता दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो सी बटे ए, यानी कांस्टेंट टर्म बटे है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, तो सी बटा ए हो गया। इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू भी 10 है, तो दोनों का वैल्यू 10 है, ध्यान लिखिए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू सी ही है। ए का वैल्यू कितना है, तो हमने ए का निकाल लिया, 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 10 × 1/2 बराबर सी, कट गया 5 आ गया, यानी सी का वैल्यू 5 आ गया, ए का वैल्यू 1/2 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। कितना ईजी है, यदि फार्मूला हमारा ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए, तो इसके आधार पर हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब है जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है। मीडियन में इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी मिसिंग वर्ड रहता है, ये 2 हमारा फ्रीक्वेंसी मिस हो गया, कभी कभी एक मिसिंग हो जाता है, तो उसको भी निकालने का तरीका। और कभी कभी क्या है, ये सभी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी सभी दिया हुआ है और इसका मीडियन निकालने बोल दिया। ये 3 तरह के इससे क्वेश्चन बनता है। ये 3 तरह का क्वेश्चन में से आप तीनों को बना लीजिए, मैं तो बताऊंगा ही, तीनों को बना लीजिए, तीनों को इसी टाइप का क्वेश्चन डेली देखिए, उससे आपको क्या है परीक्षा में बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें क्या बताया, 3 तरह के मीडियन से 3 क्वेश्चन आने का संभावना है। पहला बताया क्या, इसमें से मिसिंग 2 गो हो सकता है, कभी एक ही मिसिंग हो सकता है, ये 2 तरह का क्वेश्चन हो गया। और एक तरह का आ गया कि इसमें से दे देगा, सब का वैल्यू दे देगा, आपको कह देगा मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका थोड़ा जानना है, मिसिंग है तो उसका तरीका क्या है वही हमको पढ़ना है। तो इसका पहले क्या करेंगे, कम्युलेटेड, जब भी मीडियन निकालने में कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। और थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान देना है, कभी कभी क्या करता है कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी दे देता है और फ्रीक्वेंसी गायब रहता है। वो ये ऐसा कब रहेगा, जब आपको मीडियन निकालने दे दिया है तब। कभी कभी कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी दे दिया और आपको क्या दिया कि इसका मीडियन निकालें, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी दिया है या फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उसका पहचान कैसे करें। तो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी का पहचान है कि ऊपर से देखिएगा तो वो बढ़ते ही हुए आ रहा है, यदि वह फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू बढ़ते आ रहा है इसका मतलब वो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी है। और यदि फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो वो ऊपर नीचे बड़ा छोटा, ऊपर नीचे बड़ा छोटा रहेगा, तो समझ जाना कि एक फ्रीक्वेंसी है, नॉट कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो ये पकड़ने का एक तरीका हुआ, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकलता क्या है, कैसे, तो जो फर्स्ट जो नंबर फ्रीक्वेंसी का है सेम टू सेम आप लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। दूसरा फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी ये और इसको यहाँ से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो ये 5 को x से जोड़ दिए, कितना हो गया, तो ये देखिए अलग है, ये अलग है, इसमें x लग गया। 2 जब कैटेगरी का रहे तो इसमें दोनों को अलग अलग रखेंगे, यानी 5 + x रखेंगे। अब उसके बाद ये जो है फिर नीचे वाला से ही जुटेगा, तो इसमें से इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया, इसमें देखिए इसका एक कैटेगरी का 5 और 20, 5 × 5 = 25, 20 और 5 = 25 हो गया, और प्लस x हो गया, इसका कैटेगरी का नहीं है। फिर इसमें 25 और 15 में जोड़ेंगे, सेम उसी तरह से इसका भी जोड़ेंगे। तो 15 और 25 को जोड़ दिए तो कितना, 5 और 5 = 10 के 0 हाथ में 1 हो गया,
और 3 है 1 4, 40 हो गया प्लस x हो गया। अब ये देखिए बाई फिर अलग कैटेगरी का आ गया, तो ये दोनों तीनों अलग कैटेगरी का आ गया, ये भी अलग है ये भी अलग है, तो तीनों को जोड़ करके अलग अलग लिखें, यानी 40 लिखेंगे, फिर x भी लिखेंगे और प्लस y लिखेंगे, सबको जोड़ के लिखेंगे। और इसके बाद फिर ये इसका कैटेगरी आ गया, इसका कैटेगरी में कौन आया 5 और 40, एक का कैटेगरी का है तो 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, तो यह कितना हो गया, यह हमारा कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो ये कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी जो हुआ यही हमारा यह जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ, यानी यहीं पर हम लिख सकते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स हो गया 45 प्लस x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू 60 है, यानी इतना बराबर 60 हो गया। तो इसको हल कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ इसका वैल्यू 60 है तो 60 लिख दिया, नहीं 60 बराबर हो गया 45 प्लस x और प्लस y, ये दोनों को तो अननोन है, मालूम नहीं है इसका, लेकिन ये कैटेगरी का है तो इसके तरफ लाइए, तो इसको 45 को बराबर को छलांग मारेगा तो छलांग मारेगा तो इसमें चिन्ह चेंज होता है, इधर x हो गया प्लस y हो गया, जब छलांग मार दिया ये माइनस हो गया, घट गया, इसमें घट गया इसको क्योंकि एनर्जी खर्चा हुआ, इधर आने में इसको एनर्जी खपत हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा करके याद रखिए, चिन्ह गलत हो गया नहीं होने का संभावना। तो ये 60 में 45 गया तो 15 बचा, तो कितना हो गया x प्लस वाई बराबर 15, यानी इसको इधर उलट के लिखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो 15। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब है मेन चीज़ जो हम बता रहे थे कि कैसे आप जानिएगा कि कौन सा यानी मीडियन ग्रुप आया, मीडियन कौन सा मीडियन ग्रुप आया कैसे पता है। तो इसका देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी इसका जो दिया हुआ है मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5 दिया, तो इसमें देखिए कि 28.5 जो है किसके बीच में आएगा, 28.5 जो आएगा ये हमारा 20 और 30 के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब यही हमारा हो गया जो मीडियन क्लास हो गया, यही हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास हो गया। कैसे मीडियन क्लास निकला जो समझ गए। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने काम किया इसको कंपेयर किए कि ये जो 28.5 है ये किस में आएगा, तो 20 और 30 के बीच में आएगा। इसका मतलब यही हमारा मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी हो गया, मॉड्यूलेटेड नहीं सॉरी मीडियन क्लास हो गया। ओके समझ में आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस ये थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, सिंस मीडियन इस 28.5, ये गिवन में दे लें, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ दिया हुआ है गिवन, विच इज लाइज बिटवीन ये इंटरवल 20 to 30, जो किसके बीच में लाई है, इंटरवल ऑफ विच इज लाइज इन बिटवीन या इंटरवल 20 to 30, इसीलिए देयरफॉर लिखे, इसीलिए मीडियन क्लास इक्वल टू 20 to 30 हो गया। अभी जब हमारा निकल गया तो एल हमारा निकल गया, एल हो गया 20। अब है जो जब एल निकल गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो 20 से चलो यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, एफ हो गया। इसके ऊपर वाला ये होता है जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है ना, हो गया। अब इसी पर बैठा दीजिए इसको, फार्मूला क्या होता है, और ये हमारा यही टोटल एन कहलाता है। तो हमारा एन कितना हो गया, एन जो हो गया फार्मूला में एन आता है, एन मतलब 60, यही हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल को एन बोलते हैं। इसको एन भी लिख सकते हैं, यानी एन बराबर भी बोल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल। तो ये 60 है, 60 का आधा कितना होगा 30 हो गया। और उसके बाद सी एफ कितना हो गया, सी एफ हो गया ये ऊपर वाला होता है 5 प्लस x हो गया, और एफ कितना हो गया वो 20 हो गया। अब फार्मूला मीडियन का जानते हैं, बैठा देंगे मीडियन फार्मूला क्या होता है बताओ, यदि याद है तो बोलिए, आप लोग पढ़े हैं तो बोलिए। तो एल प्लस क्या होता है n/2 माइनस सी एफ बटे एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, इंटू एच,
यहाँ पर एच छूट गया। एच कितना होता है हमारा, एच इसमें डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस जा रहा है, एच हो गया 10। कोई दिक्कत है? अब पुट कर दीजिए सबका वैल्यू, मीडियन दिया हुआ है, ये मीडियन का भी पुट कर दीजिए, सब निकल जाएगा। मीडियन कितना दिया है, 28.5 दिया हुआ है, ये भी लिख दीजिए। एल कितना हमने निकाला, 20 निकाला, 20 बैठा दीजिए। प्लस ये n/2 का वैल्यू हमने कितना निकाला, 30 निकाला, तो यहाँ 30 बैठा दीजिए। और माइनस सी एफ कितना हो गया, तो सी एफ है जो 50 + x है, इसीलिए इसको ब्रैकेट यहाँ आगे माइनस है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे प्लस है। बट एफ कितना हो गया, एफ यही हमारा 20 हो गया, इंटू एच हो गया। एच का भी वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू गुना 10 लिखिए, तो अब कट जाएगा, इससे इसे कट गया। ये 20 को इधर टपा दीजिए, तो ये भी टपने में फिर एनर्जी इसका खपत होगा, तो -20 हो गया। इधर कितना बच गया, इधर बच गया हमारा 30 माइनस ब्रैकेट तो दीजिए 50 - x/2। ये 20 में से घटा दीजिएगा तो 8.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इधर रो लगाए, तो इधर कितना हो गया, इसमें घटाएंगे तो -20 आएगा, -x/2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो गया, 8.5 × 2 बराबर -20 - x। 8 5 10 को 0, 8 2 16 17 पॉइंट -20 - x। इसको इधर लाएंगे तो 17 में 20 जुट जाएगा, इधर आने में इसका है जो पावर बढ़ जाएगा, पावर मतलब माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो गया, और -x हो गया, माइनस में आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर, हमने ये सी एफ कितना है, 5 + x है ना, 5x वाला, यही मिस्टेक हो गया लिखने में, इसको थोड़ा करेक्शन कर लो, ये करेक्शन करके लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 + x है, ये नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, ये कटा हुआ है सब, हमने इसको करेक्शन किया है, इस तरह से कर दिया, ये देखिए सबने हमने कर दिया, इसको काट दो, ठीक है ना। अब ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस में, क्या करेंगे, इसको ही टपा दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो x को प्लस माइनस में इधर लिया, ये प्लस हो गया। अब 25 यहीं रहने दिए, 27 को उधर, 17 को उधर कर दिए, कितना हो गया, घटा दीजिए, कितना हो गया, दोनों में घट करके कितना आया, बोलो कितना आया, 8 आएगा। तो x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू है जो 1 में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, बी गेट 1 में पुट कीजिए। 1 में कितना, x + y = 15 है, तो x का वैल्यू कितना आया, अभी 8 आया, x का वैल्यू 8 आया, प्लस y = 15, इसको उधर टपाइए, y बराबर कितना हो गया, 15 - 8 यानी 7, 8 - 7 15, x बराबर 8 और y बराबर 15, यही हमारा आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द दिस इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है, तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक चैप्टर से आपको दिया है इसमेमें दोनों का पहले एलसीएम निकाल दीजिए, तो x + 4 × x - 7, और इधर जो है 11/30 लिख दीजिए। तो ये इधर ऐसे दोनों जब मल्टीप्लाई ले लिए तो ये जो इधर चलाएगा ये इधर हो गया, ट्रांसफ़र कर दीजिए, आसान सा मेथड ट्रिक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, यह जो माइनस का चिन्ह है वो रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे x + 4, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x - 7 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस ही हो जाएगा, ई प्लस ई माइनस ई प्लस माइनस हो जाएगा। अब बटे इसको गुना करने आप जाए, तोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे x², फिर x को -7 से करेंगे -7x, इससे हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब 4 से करेंगे ये दोनों को, 4 से x को करेंगे तो 4x, आई में प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, 7 को 28 हो गया, बराबर हो गया 11/30, ठीक है। अब इसमें ये माइनस में है, ये प्लस में काट देंगे, तो माइनस ये 7 है और ये 4 है, 7 4 11 होता है, -11 बटे x² माइनस ये माइनस में, ये 4 प्लस में,
तो 7 में फिर 4 गया माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा, बराबर 11/30। देखिए इसमें 11 दोनों साइड में बराबर है, ऊपर में है, तो इसको हम काट भी सकते हैं और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ज़्यादा तुम लोग को समझ में जो आवे वही कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते। 11 इंटू कितना हो गया x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना हो गया माइनस 11 इंटू 30। यही हुआ ना, यहाँ तक समझ में आ गया? यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये 11 को नीचे कर दीजिए, 11 डिवाइड हो जाएगा, ये इंटू है ना, तो इंटू है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर ये 11 इंटू 30, ये माइनस में है, अब बटे ये 11 कट गया तो -1 ही बच गया। 11 30 को गुना करेंगे माइनस 30 हो गया, यानी इधर माइनस 30 हो गया। x² माइनस 3x माइनस 28, इसको इधर ले आए तो x² माइनस में इधर टपा देंगे तो माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाए हैं आप लोग उसी के मेथड में आ गया, फॉर्मूला में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो ये माइनस 3x हो गया, 30 में से ये गया तो -2 प्लस 2 हो गया, इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक थ्योरम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, है उसी का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो हमने क्या बताया था आप लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हमने बताया था। एक बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरा बताया था स्प्लिट मेथड, उसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा बताया था हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो किसी भी मेथड से यहाँ बना सकते हैं, तो आसान यहाँ पर जो हमको लगे बना। ये छोटा है इसलिए स्प्लिट कर दीजिए, तो 2 को तोड़ देंगे और तोड़ करके -3 लाना है, 3 लाने क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे x² माइनस 3 लाने के लिए 2 + 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ करके लाना है। ये चिन्ह को मत देखिए, इसको देखिए, प्लस है तो ये 2 और 3 जोड़ें, 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। और गुना भी करेंगे तो 2 ही होता है, 2 और 1 गुना करेंगे 3 ही होगा ना, बराबर 0। अब तोड़ देंगे, यहाँ पर x था इसको तोड़िए तो कितना हो गया x² माइनस 2x ई माइनस प्लस माइनस 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 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको एक साथ कॉमन निकालेंगे, इसको एक साथ निकालेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया, इस दोनों में कॉमन x हो गया तो x माइनस 2, आई इसमें दोनों का माइनस कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 निकलता है, तो यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इफ लिखे x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1, अगेन x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x बराबर 2, x का 2 वैल्यू आया, यही हमारा हुआ, इसीलिए लिख देयरफॉर या हैंस करके ही लिखे x बराबर 1 एंड 2, ये 2 वैल्यू आया। ओके, ये हमारा आंसर हुआ। ये ऐसा हिसाब बहुत ही तुम लोग को एग्जाम बोर्ड में पूछता है, दे दो ना इसको देख लेंगे। ये देखिए हमारा बीपीपीटी से दिया है, इसमें फिगर में क्या लिखा है, डी पैरेलल टू AC। डी किधर है हमारा, ये डी जो है पैरेलल टू AC, इसका जो है ये जो है पैरेलल इसका दिया हुआ, ठीक है, ये जो हमारा पैरेलल इसका है। और DF, ये DF जो पैरेलल है, ये जो पैरेलल है इसका पैरेलल है, ठीक है, ये इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है। तो बीपीपीटी का थोड़ा सा हम लोग फिर रिपीट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे उसको, है ना, रिमाइंड करेंगे कि बीपीपीटी में क्या था कि एक ट्रायंगल दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था कि नहीं। तो बीपीपीटी में था कि यदि इस तीसरी भुजा के बराबर पैरेलल कोई यदि लाइन ऐसे खींचा जाए तो ये लाइन जो है जब इसका पैरेलल होगा तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी यहाँ से A है, ये B है और ये ये B है और ये C है, इसका नाम D रखा था, इसका नाम E। तो ये यदि इसका पैरेलल है यानी DE पैरेलल टू BC है तो AD का जो रेशियो होगा वो DB के, है ना, दोनों का डिवाइड होगा, फिर इधर से जो इसका रेशियो आएगा AE बटे EC, ये दोनों बराबर होगा। यही हमने बीपीपीटी में पढ़ा है, बस सेम चीज़ वही करना है। अब चलिए देखिए इस ट्रायंगल में, चलिए
बी और ये ट्रायंगल में चलिए, इस ट्रायंगल में पहले दिया हुआ है डी ई, तो डी ई किधर है मेरा, ये है डी ई और ये है, तो ये इस त्रिभुज में ए बी सी में चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसको जब भी प्रूफ करने दिए तो गिवन में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा लिख दीजिए, तो उसमें नाम मार्क कटने का जगह नहीं। गिवन में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, उसके बाद लिखिए टू प्रूफ दैट, तो प्रूफ दैट क्या करना है, बी एफ बटे ई एफ ई बराबर होगा बी ई बराबर ई सी। अब है जो हम लोग चलेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल इसमें चलिए ए बी सी में, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, तो इसमें डी ई पैरेलल टू, ये जो है पैरेलल टू इसका है, तो लिखेंगे डी ई पैरेलल टू ए सी। जब ये पैरेलल है तो इसका बीपीटी के आधार पर इसका रेशियो समान अनुपात में होगा, तो यहाँ से इसका बी डी और यहाँ से ये डी, तो ये हो गया हमारा क्या, बी डी रेशियो डी ए बराबर इधर से ए बी ई, इसको भूल जाइए, इसको लाल वाला को भूल जाइए, यहाँ से ए और यहाँ से ए, है ना, इसका हो गया, फिर कितना हो गया, बी ई बटे ई सी, यही हुआ ना, ई सी बी ई बटे ई सी, इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम रख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे इस ट्रायंगल में बी और यहाँ पर ए और यहाँ पर ई, इसमें चलेंगे ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये है जो पैरेलल इसका है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, फिर यहाँ से यहाँ तक का रेशियो आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए बी ए बी ए ई बी ए ई में, तो क्या हो गया, इसमें हो गया, दिया हुआ है जो हमारा दिया हुआ ये डी एफ जो है वो पैरेलल टू ए ई है, यहाँ पर क्वेश्चन में डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए ई है ना, ए ई, तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो पैरेलल इसका है, तो यहाँ से का रेशियो बटे ये रेशियो, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो बटे यहाँ तक का रेशियो, यानी बी डी बटे डी ए और बी एफ बटे ई एफ बोलिए चाहे एफ ही बोलिए, वही चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर, इधर कितना हो गया, बी डी बटे डी ए बराबर होगा बी ई बटे ई एफ, या इधर जो दिया है ई एफ दिया है या एफ ई दिया है, एफ पहले आया तो एफ लिखिए, एफ ई भी एफ होगा, है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए क्या मिल रहा है, क्या सिमिलर आपको दिख रहा है, इसमें देखिए बी डी बटे डी है, इसमें भी देखिए बी डी बटे डी है, तो ये दोनों सिमिलर, तो इसका मतलब लेफ्ट यदि बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो राइट भी बराबर हो गया हमारा, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए इक्वेशन 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसलिए बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा, इधर से बी ई बटे ई सी, यही ना प्रूफ करना था, बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी, ओके प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड, समझ गए। तो आप लोग को यदि समझ में आ गया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि है ना सबको फायदा हो। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा,
तो ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क वाला सब मैंने कलेक्ट करके बताया है एज पर द तुम्हारा CBSE द्वारा जो दिया गया है ना सैम्पल पेपर, उसी के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और इसमें पहला है लास्ट, ये हमारा ए ट्री 12 मीटर हाइट इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच वे दैट इट्स टॉप टच द ग्राउंड। एक ट्री है ऐसे, ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्या हो गया, टूट गया बीच से, ये ग्राउंड पर आकर के टच हो गया। यहाँ से ये ब्रिज है जो टूट गया, ये टूट करके क्या हुआ, ग्राउंड में ऐसे टच कर गया। तो ये ग्राउंड है पूरा, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल में ये टच कर रहा है, ठीक है ना, समझने के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रिज था वो टूट गया, यहाँ से ये टूट करके ग्राउंड को टच किया, जो ग्राउंड के साथ ये जो है 60 डिग्री के कोण पर झुक गया। तो करा इट व्हाट द हाइट फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। विंड से मतलब पूछ रहा है कितनी दूरी पर या कितनी हाइट पर बॉटम से कितनी दूरी पर यह टूट गया। सो ये हमको निकालने बोल रहा है। तो यही पार्ट है जो ये पार्ट जो टूट करके इधर आया, तो इसका मतलब यही इधर झुका हुआ है। तो ये पार्ट जो आया झुकना, यही हमारा जो है, तो यही पार्ट है जो ना, ये पार्ट जो है ना, यही पार्ट है जो टूट करके इधर झुका हुआ है। तो इसका मतलब ये जिसका जितना हाइट होगा, जितनी इसकी लंबाई होगा उतनी ही ये लंबाई होगा। और ये 90 डिग्री पर खड़ा है। इसका मान लिए कुछ नाम रख दीजिए, ए है, ये बी है, यहाँ सी पर टूट गया जो डी पे आके झुक गया, और नहीं तो इसी का ये डेस्ट नाम रख सकते हैं। लेकिन आसान जो हो वही काम कर सकते हैं आप। यहाँ लिखिए क्या क्या हुआ, हमने क्या बोला पहले, लेट लिखिए। लेट ए बी क्या था, ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री था, हाइट ऑफ द ट्री है ना। और ये ए सी जो है ये सी डी के बराबर होगा, क्योंकि यही पार्ट है जो ब्रोकन पार्ट है। तो ए सी बराबर सी डी, क्या हुआ, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ये ट्री का टूटा हुआ पार्ट है, इसलिए दोनों बराबर होगा। और ये कौन 60 डिग्री पर बनाया, तो हम इसको कुछ हाइट को मान लेंगे, और नहीं तो इसी को दिया हुआ इसमें 12 मीटर हाइट है ऑफ द ब्रोकन, ये 12 मीटर दिया था, 12 लिख दिए मीटर है ना। तो अब हम लोग चलेंगे ट्रेंगल से। तो ये हाइट मान लिया पूरा टोटल दिया हुआ है, ये हाइट हमारा दिया हुआ है 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, ये 12 मीटर है। तो ये पूरा जब यदि 12 दिया तो ये मान लिया x है, यही पार्ट टूट करके इधर आया तो यही भी x हो गया, x मीटर हो गया, ये है, ये भी x हो गया, यही x यहाँ तक हो गया। तो हमारा ये हो गया, मान लिया लेट इसको मान लो x मीटर, ये टोटल 12 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सी बी कितना हो जाएगा, सी बी कितना हो जाएगा, तो ये 12 में से x घट गया। ओके, अब इन ट्रायंगल इसमें चलिए सी बी डी में, अब इसमें ये देखिए, ये इस दोनों में रिलेशन है, ये दोनों में रिलेशन है, मतलब कि अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस किस में होता है, आप लोग को ना मैंने बहुत अच्छा से बताया, साइन में भी होता है और कोसेक में भी होता है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो अपोजिट साइड मतलब सी बी बटे सी डी, यही ना होता है। कोस साइन का 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, √3/2 होता है। अच्छा, ये सी बी कितना है, सी बी को हमने मान लिया है 12 माइनस x हो जाएगा। सी डी कितना मान लिया, सी डी है जो x है, x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो √3x बराबर 12 को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 2x, ये 2x को इधर लाइए तो √3 इधर आया तो प्लस 2x बराबर 24, x का कॉमन निकालिए तो x बराबर हो गया √3 + 2 बराबर 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 24 बटे √3 - 2
+2। अब इसको क्या करेंगे, रूट हटाने का क्या नियम बताए थे हम, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। -2 से इसको गुना कर देंगे, √3 - 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 24 का तो 24 ही रह जाएगा, ये √3 - 2 ही रह जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 4, है ना। तो √3 - 1, अब वो √3 का वैल्यू बैठा दीजिए, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बैठा दीजिए, तो ये हो गया -24 हो गया। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.-732 -2, 2 में घटाइए, यहाँ पर 2 में 0.000 लिखे, 1.732, 2 में से गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 में से 7 गया 2.0, माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में था इसलिए माइनस प्लस हो गया ना, 24, ये घट के आएगा 0.268, इसमें भी माइनस आया, ये माइनस प्लस हो गया, 24 गुने 0.268, है ना। अब इसको गुना करिए, आ गया 6.432, इतना मीटर हो गया। तो यही हमको पूछा था ना, एक्स मीन्स यही कितना बॉटम से कितना हाइट पर ये टूट गया, ये नहीं लिखा ना, व्हाट इज द हाइट, मानी बॉटम से कितनी ऊंचाई पर है जो बॉटम ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड से कितना टूट करके गिरा, तो यही हाइट टूट करके गिरा, यही एक्स निकल गया, एक्स का वैल्यू ये हो गया, लिख दीजिए हेंस द हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज broken by these बराबर 6.432 मीटर, ये आंसर हो गया। ओके बच्चे, तो ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाया, तुम लोग को यदि समझ में आवे तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो नए बच्चे लोग हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो ये तुम्हारा है ना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब भी मैं डालूँगा नया वीडियो तो तुम लोग को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो नया मेरा व्यूअर है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे सभी लोग जितने भी बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ लिए हुए बच्चे हैं उसको सबको फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।